आईसीसी टूर्नामेंट हो, भारत और पाकिस्तान का मैच हो और उस मैच से जितनी भी उम्मीदें सारी इंडियन को होती है, वो सारी उम्मीदों पर आज भारतीय टीम खरी उतरी और वो सारी चीजें आज हर एक वो इंडियन को मिला जिससे उनको उम्मीदें थी। वो पाकिस्तान की बुरी हार हो या फिर इंडिया की एक डोमिनेटेड जीत हो, वो सब कुछ देखने को मिला और इन सब में एक तरीके का काम किया विराट कोहली के शतक ने। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो और उसमें अगर विराट कोहली चलते आ रहे थे और आज भी उन्होंने उसी अंदाज में खेला और एक तरफा मैच को कर दिया और अपना एक डिजर्विंग 100 उन्होंने कंप्लीट किया। मैच जब स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान ने हमेशा की तरह पहले, क्योंकि रोहित शर्मा का ये रिकॉर्ड पिछले 12 मैचों से चलता हुआ आ रहा है और उसको आज उन्होंने कंटिन्यू किया और आज भी वो टॉस हार गए। और हारने के बाद इंडिया को नसीब हुई फर्स्ट में बॉलिंग स्टार्ट किया तो ऐसा लगा एक वक्त में कि शायद पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में जाने वाली है। और उसमें सबसे बड़ा नुकसान इंडिया को तब हुआ जब मोहम्मद शमी को चोट लगी और वो मैदान से बाहर चले गए अचानक। उस वक्त इंडिया के लिए 2 ओवर ही कर चुके थे मोहम्मद शमी। बात ये चल ही रही थी कि आखिरकार बचे हुए ओवर में क्या मोहम्मद शमी वापस आएंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने वो सारी जिम्मेदारी बखूबी के साथ निभाया और बाबर आजम को उन्होंने आउट किया। बाबर आजम के आउट होते ही एक रन आउट होता है पाकिस्तान का और उसके बाद इंडिया फिर से डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाती है। देन उसके बाद रिजवान मैदान पर आते हैं और साउथ शकील के साथ एक धीरे धीरे लेकिन एक मजबूत पार्टनरशिप की तरफ चलते हैं। एक वक्त में लगा जब 100 प्लस पार्टनरशिप हो गई उनकी तो लगा जैसे मैच फिर से हाथ से निकलने वाला है, लेकिन जैसे ही विकेट गिरती है रिजवान की और उसके बाद साउथ शकील की तो ऐसा लगा कि वो लोग विकेट बचाने के लिए अब तक खेल रहे थे, क्योंकि जैसे ही रन बनाने के लिए उन्होंने आगे बढ़ के जाना स्टार्ट किया वैसे ही उनकी विकेट गिरती चली गई और उस वक्त ही लगा ये चीज कि पाकिस्तान में वो दम नहीं है जो उनको इस मैच को जीतने के लिए चाहिए। वो बस यहाँ डिफेंडिंग रूप से खेल सकती है, डिफेंड कर सकती है, अपने विकेट को रोक सकती है गिरने से, लेकिन मैच जीतने के लिए शायद वो आई ही नहीं है। क्योंकि इंडिया का जो पेस अटैक था, इंडिया का जो स्पिनर अटैक था, वो शायद कोसों दूर था पाकिस्तान के पहुंच से। और हुआ वही कि 152-155 तक जिस पाकिस्तान का 2 विकेट था, उसी का 200 रन आते आते उसके 7 विकेट गिर चुके थे। स्थिति ऐसी हो गई कि शायद ये 50 ओवर खेल भी ना पाए, लेकिन किसी तरह से खींच तीर के, खास करके मोहम्मद शमी का वो 49वां ओवर जिसमें 13 से 14 रन चले गए, वो ओवर ने मैदान पे थोड़ी सी खलबली मचाई थी, क्योंकि पूरे 50 ओवर में शायद वही एक ओवर था जिसमें पाकिस्तान ने 2 छक्के रन मारे थे। लेकिन उसके बाद भी आखिरी ओवर से पहले ही पाकिस्तान हो जाती है ऑल आउट और इंडिया को टारगेट मिलता है 241 रनों का। जब 241 रनों का टारगेट मिला तो सारे लोग का कहना था यही दुबई का मैदान था, यही पाकिस्तान टीम थी और यही शाहीन अफरीदी था, यही नसीम शाह था और इंडिया की बुरी तरीके से हार हुई। लेकिन इन सब चीजों को रोकते हुए जब मैदान पे रोहित शर्मा और शुभमन गिल उतरे तो मानो वो अलग पिच पे खेल रहे थे और रोहित शर्मा अपने पुराने अंदाजों में खुलकर शॉट मारा और जब नसीम शाह को उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से एक छक्का मारा तो लगा कि शायद आज रोहित शर्मा फिर से उसी मूड में है। लेकिन रोहित शर्मा का विकेट गिरा एंड देन उसके बाद फिर विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो बयान करने के लिए अब रहा नहीं, वो सारे कुछ डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि आज विराट कोहली ने जब शतक मारा तो वो इकलौते बल्लेबाज हो गए जिन्होंने पाकिस्तान के साथ एशिया कप से लेके हर एक आईसीसी टूर्नामेंट में शतक मारा हुआ है। जब विराट कोहली आए उन्होंने उसी वक्त शायद उनके बैटिंग में आज वो झलक थी कि चाहे वो दुनिया के लिए आउट ऑफ फॉर्म हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो हमेशा फॉर्म में थे, फॉर्म में हैं और शायद फॉर्म में रहेंगे। हाँ, पाकिस्तानियों ने लास्ट में हरकतें जरूर की जब उनको 5 to 6 रन चाहिए था। पाकिस्तानी के शाहीन शाह अफरीदी ने वाइड गेंद फेंकना स्टार्ट किया, लेकिन शायद नसीब को और विराट कोहली को अपनी मेहनत पे यकीन था और उन्होंने अपना शतक चौके के साथ पूरा किया और इंडिया की भी जीत हुई। हाँ, एक चीज जरूर सारे इंडियन को उस वक्त सांसें रुकी जब हार्दिक पांड्या उतरे श्रेयस अय्यर के आउट होने पे और उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में, जो जरूरी नहीं था फिर भी उन्होंने वो चौका और उसके बाद 2-3 सिंगल उन्होंने लिए, जबकि वो जरूरी उस वक्त था ही नहीं क्योंकि इंडिया मैच जीत चुका था। अब एक ही चीजों के लिए सबकी उम्मीदें थी, वो थी विराट कोहली का शतक। लेकिन अच्छी बात, जो ऑडियंस भी जो मैदानों में थी उन्होंने तालियों के साथ तब विराट कोहली का स्वागत किया जब
हार्दिक पांड्या का विकेट गिरा। पहला ऐसा इंडियन विकेट था जिसपे सबको खुशी हुई। उसके बाद अक्षर पटेल आते हैं। अक्षर पटेल ने काफी हेल्प की विराट कोहली को इस शतक में। खैर, मैच खत्म हो चुका है और इस मैच से वो उस सारे इंडियन ग्रुप और सारे इंडियन फैंस को मिला जो उनको चाहिए था। और इसके साथ साथ अब उम्मीदें इंडिया की सेमीफाइनल में बिल्कुल तय हो चुकी है, और सेमीफाइनल के साथ साथ फाइनल के भी, और शायद फाइनल विनिंग की भी, क्योंकि इंडिया जिस मजबूत टीम के रूप में दिख रही है, शायद वैसी टीम अभी इस चैंपियन ट्रॉफी में कोई नहीं है।